हेलो फ्रेंड्स। आज पहले आपको नमस्ते करते हैं और मैं बी राय ओपन माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एक नया टॉपिक लेकर के आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। वो है एक बहुत वाइटल इशू जो आज हर व्यक्ति एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जो उससे ग्रसित है, वो है इंसोमिया, स्लीपलेसनेस या अनिद्रा, जो भी कहें, जिसमें आप सुचारू रूप से रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं या सोते हैं तो अपना समय जितना चाहिए उतना के पहले नींद टूट जाती है या सोने के समय में आपको ज़्यादा समय लग जाता है नींद आने में। और सुबह जब आप पूरा तरोताज़ा, क्योंकि तरोताज़ा नहीं होने से आपके अंदर मेंटली आप ठीक नहीं होंगे, और मेंटली जब ठीक नहीं होंगे तो शारीरिक रूप से भी आप ठीक नहीं होंगे और पूरा एनर्जी भी आपके अंदर नहीं आएगा। इस तरह ये एक बीमारी जो जिससे भी बात होती है वो सारे लोग इस इशू से मैक्सिमम लोग ग्रसित हैं। तो इसका इफेक्ट क्या है, आपको निद्रा होना चाहिए कितना, इस पर हम चर्चा करते हैं। निद्रा जनरली एज पर द मेडिकल एडवाइस 6 से 8 घंटा सफिशिएंट होता है निद्रा रहना, और कोई 4 से 5 घंटा में भी वो यदि फ्रेश महसूस करते हैं, यदि आप फ्रेश महसूस करें, एनर्जाइज महसूस करते हैं, आपको दिन में किसी तरह का कभी भी लेजीनेस नहीं आता है और आप काफ़ी अपने मन और शरीर से फिट महसूस करते हैं, तो वो सफिशिएंट आपका नींद। इसलिए 5 से 6 घंटा या मैक्सिमम 6 से 8 घंटा नींद के लिए सुचारू माना जाता है। अब हम आते हैं स्लीपनेस, और चाहे इंसोमिया या निद्रा, जो भी हम लोग इसको अपनी भाषा में यूज करें, लेकिन इसके लक्षण क्या है। जनरली जब आप सो करके उठें, आप देखेंगे कि आपकी आंखों में बर्निंग है या आप तरोताज़ा महसूस नहीं कर रहे हैं, लेजीनेस है। दिन में कहीं भी देखते हैं कि बहुत लोग ट्रेन में जा रहा है तो सो जाता है, ऑफिस में काम करे सो जाता है, कहीं किसी से बात करे उसको लगता है कि हमको मौका लगे तो सो जाना, और एनर्जी का अभाव है, बेचैनी है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है, रेस्टलेसनेस है। यही सब सारे मुख्य कारण हैं जिससे हम अंदाज चलता है कि आपके नींद और आपको जो एनर्जी चाहिए आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह हमको यह एक जो मेडिकली बोला जाता है, स्लीपिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि स्लीपनेस यदि शुरू हो गया, आपका इंसोमिया होगा, दैट इज़ द मदर कॉज ऑफ द ऑल डिजीज, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर्स हो या क्रोनिक जो भी इशू है, तो वो एक मदर कॉज है। इसलिए हमारा निद्रा ठीक से होना एक बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जनरली यह 3 टाइप से होते हैं। पहला जनरली जो होता है, जिसमें हम देखते हैं एक्यूट टाइप के रहते हैं, जो मान लीजिए एक्यूट उसको बोलते हैं, किसी तरह का कोई हमारा आदमी का डेथ हो गया या ऑफिस में हमारा जो परफॉर्मेंस हो गया, डिजायर्ड गोल नहीं हुआ, या आज जो हम चाह रहे हैं कोई चीज़ों को अचीव करना वो नहीं हुआ, तो कुछ समय के लिए हमारा वो स्लीपिंग डिजॉर्डर होता है, और या कोई सोने के समय किसी समय कोई बैड न्यूज आ गया, तो ये कुछ समय के लिए यह एक्यूट प्रॉब्लम रहेगा जिसको हम आराम से इसको ठीक कर लेते हैं। धीरे धीरे वो माइल्ड अवस्था में हो जाता है। यदि आपका 1 मंथ तक ऐसा प्रोसीड्योर चलते रहे, 1 महीना तक आप जिसको ट्रांजिएंट स्थिति भी बोलते हैं, ट्रांसिएंट बोलते हैं, वो यदि 1 महीना तक ठीक से नहीं नींद आया तो वो एक धीरे धीरे क्रोनिक का रूप ले लेता है, और क्रोनिक जब हो जाता है, द पर्सन हैज बीन सफर फ्रॉम द मेजर डिजीज, जिसमें डिप्रेशन उसका शुरू हो जाएगा, वो नींद ठीक से नहीं आएगा, चाहे उसको मेडिसिन ले तो भी उसको डोज रेगुलर बढ़ाना पड़ेगा, और मेडिसिन के उसका अलग अलग इफेक्ट भी आता है, उसका देखा करके ही मेडिसिन लेना चाहिए जो भी निद्रा के प्रॉब्लम। इस तरह यह 3 फेजेज में हम लोग एक्यूट हो गए, ट्रांजिएंट हो गए और क्रोनिक हो गए। इस तरह 3 फेज में हमारा स्लीपिंग डिजॉर्डर्स को हम लोग ही करते हैं। जनरली सोने का बेस्ट टाइम, बेस्ट निद्रा का जो समय होता है 10 से 2 होता है। इसलिए आप देखते हैं कि किसी शादी ब्याह में हम लोग लेट करके थोड़ा सोते हैं, 2 बजे 3 बजे सोते हैं, 9 बजे 10 बजे भी लोग उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते हैं, इसलिए क्योंकि वो स्लीपिंग जो टाइम है उसको उन्होंने अपने फंक्शन को देखने में या जो इन्जॉय करने में होता है। इस तरह स्लीपिंग का बेस्ट टाइम जो हमारा होता है 10 से 2, और उस समय को हम लोग ठीक से
स्लीपिंग को अपने ऑर्डर में लाएंगे तो हमारा बॉडी में जितने भी हार्मोन से एक अच्छा सिक्रेशन देगा, जिससे कि हमारा अच्छा नींद आएगा, हमारा बॉडी रिबूट, जैसे कंप्यूटर रिबूट होते हैं उसे रिबूट होकर के हमारे शरीर में एनर्जी आएगा, हम तरोताज़ा महसूस करेंगे, किसी तरह का इरिटेशन नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा, अदर्स डिजीज पर भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। इस तरह अब हम आते हैं कि हमको एज ए काउंसलर्स इसमें करना क्या चाहिए। जनरली हम हर चीज़ का जो क्रोनिक जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है उसमें आपको पहला ही एडवाइस मेरा है कि आप इमीडिएट किसी साइट्रिक या डॉक्टर से एडवाइस लें, जिससे कि आप उसके बाद हमारा अदर्स जो चीज़ों को जब वो मिडिल स्टेज में आ जाएगा या इनिशियल स्टेज में आ जाएगा तब हमारे अदर्स जो काउंसलिंग या अदर जो थ्योरी है वो काम करेगा। बहुत सारे थ्योरी हैं जिससे कि हम इस चीज़ों को एज ए काउंसलर्स हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत है जानने के लिए तो मेरा मोबाइल साइट नंबर पर दिया ओपन माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप ऑलवेज कंसल्ट करते हैं। एक छोटा सा टेक्निक भी, क्योंकि जब अब इंडिविजुअल आएगा तो हम उसको दूसरे टाइप से टेकअप करेंगे, जिससे कि आपको ऑन टेलीफोनिक या आपसे बातचीत करके हम उसको टेक्निक को सिखा पाएंगे। जनरलाइज हम करने क्या है, पहला काम है कि आपका सोने जाने का जो प्लेस हो वो केवल सोने का प्लेस हो, इन नहीं कि उसी पर हम खाना खा रहे हैं, वहीं पर बैठ कर के लेटे हुए हैं, वहीं पर अपना अदर भी एक्टिविटी है, वहीं पर बैठ कर टीवी देख रहे हैं, वो जब तक वो प्लेस वो एक सोने का जो बॉडी और माइंड जिस समय एक्सेप्ट करते हैं जब प्लेस फॉर स्लीपिंग, उस चीज़ों को ध्यान रखेंगे तभी वो वहाँ पर बैठ जाएंगे। दूसरा चीज़, जब आप सोने जाएँ तो देखें कि 10-15 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाना चाहिए। यदि नींद नहीं आता है तो आप वहाँ पर उस बेड को छोड़ दें और बेड छोड़ करके आप टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, आप बैठ करके कहीं कुछ पढ़िए या अपना कुछ अदर्स एक्टिविटी है, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनिए। इस तरह अपने रूटीन को वहाँ पर जगे हुआ अवस्था में बहुत बेड पर समय नहीं बिताना है। सेकंड हो गया। थर्ड में आप आते हैं, आपको जो हमारा जो मोबाइल्स और टीवी जो ब्लू स्क्रीन जो रिलीज करता है वो हमारे मेंटल को ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए उस चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। सोने से 1-1.5-2 घंटा पहले तक इसको हम लोग कोशिश करेंगे छोड़ देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब चले आते हैं हमारा टेक्निक और बेड पर हम क्या करें। आपका सबसे बड़ा टेक्निक है कि आप अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दें। माइंड आपका यदि कोई तरह का चिंता उस वक्त आता है, हमारा कोई काम नहीं हुआ उसको लेकर के चिंता होता है, किसी तरह का रिलेशनशिप का चिंता होता है, तो अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दें, यह कल काम को कल कर लेंगे। और लगातार उस चीज़ को लगातार कम से कम 5 बार 10 बार अफर्मेशन देते जाएँ, हम इसको कल कर लेंगे। नाउ माइंड इज फुली फ्री फ्रॉम अदर्स ऑल इशू, हम सोने जा रहे हैं, मैं पूरा रिलैक्स महसूस करें। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट माइंड को ध्यान रखें, नेचर का एक रूल है, नींद के पीछे जितना आप रहेंगे नींद आपसे उतना ही दूर भागेगा। नींद के पीछे नहीं रहना है, वो आपको नींद को छोड़ेंगे तो नींद अपने आप आएगा। तो आपका पहला है एफर्मेशन दें और माइंड को जैसे ही देंगे कि कल काम करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका डेवलप हो जाएगा और आप आराम से उस चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड आपको स्कोप देगा कि कामों को डेफर कर दिया जाए और आपको बॉडी और माइंड को जो आपने रिलैक्सेशन थ्योरी दिया उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर। धीरे धीरे करेंगे तो आप आराम से अपना चीज़ों को रिकवर करेंगे, आराम से सो पाएंगे। दूसरी चीज़ है, इस चीज़ों में यदि हमारा बेनिफिट नहीं हो तो वो भी एक तनाव कि मुझे ये अफर्मेशन दे देना है, मुझे जल्दी नींद आ जाए, इस बातों को नहीं छोड़ना। ये एक प्रैक्टिस है जो हम अपने मन और शरीर को रिलैक्स करने के लिए करें। वो प्रैक्टिस को आप सिंपल करें, भूल जाए हमको सोना है, जैसे ही आप भूलेंगे नींद आपको आएगा। दूसरा चीज़ है, आप अपने बॉडी का एक स्कैनिंग करें और हर पार्ट को अपने आप बोलेंगे मैं रिलैक्स करूं। आपको नींद आने का पर्पस क्या है? नींद आने का पर्पस एक ही है ना कि हमारा बॉडी और मन और शरीर और जो भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गेन्स काफ़ी रिलैक्स हो जाएं और कल हम तरोताज़ा फिर महसूस करें जैसे में एनर्जी। तो आराम से अपना लेग के टो से शुरू करें, मैं उसको देखिए, आराम से वो पैर को महसूस कीजिए, जैसे टो को देखे, 5 उंगली को देखे, फीट को देखे, सब रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स, धीरे धीरे मन को ऊपर बढ़ाएं, नी के पास आएँ, मेरा नी रिलैक्स हो रहा है, ऐसे करके मेरा थाई रिलैक्स हो रहा है। ऐसे ही लेफ्ट पैर के उंगलियों को देखें, वो रिलैक्स हो रहा है, अपना नी रिलैक्स हो रहा है, थाई रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे अपने स्टोमक के लोअर पोर्शन को देखें, किडनी रिलैक्स हो रहा है।
थैंक यू भी बोले, बहुत अच्छा से रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है लोग, किडनी रिलैक्स, स्प्लीन रिलैक्स, लिवर रिलैक्स, ऐसे करके वो पोर्शन हमारा रिलैक्स हो रहा है। स्टोमक के नीचे वाला पोर्शन को देखने के बाद धीरे धीरे अपने लंग्स को देखें, रिलैक्स हो रहा है, हार्ट को देखें, रिलैक्स हो रहा है, अपना स्पाइनल को रिलैक्स हो रहा है, अपना नेक को देखें वो रिलैक्स हो रहा है, अपना चेहरे को देखें, आराम से देखें, इसको खूब आराम से करें, क्योंकि खूब जितना आराम से करेंगे, जितना आराम से करें, अपना चेहरे को देखें, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, पूरा बॉडी को स्कैन करके देखें, सारे बॉडी मेरा रिलैक्स, योग निद्रा जैसा आप आराम से हर पार्ट को देखते हुए आँख, कान, नाक, मुंह, चेहरा सब रिलैक्स हो रहा है। इस तरह आपका बॉडी रिलैक्स हो गया। ये आपका सेकंड फेज हो गया, बेड पर अदर जो एक्टिविटी जो आप करें। थर्ड पेज में धीरे धीरे एक लंबा सांस लें और सांसों पर अपना ध्यान को लगा लें और धीरे धीरे छोड़ दें। फिर एक लंबा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। फिर एक लंबा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। फिर एक लंबा सांस लें, धीरे धीरे। ये एक्टिविटी आप थर्ड एक्टिविटी आपका अपने से करेंगे।